हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका बेनी सर और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया रिपोर्टिंग के बारे में। अगर आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो आपको सोशल मीडिया रिपोर्ट्स बना के अपने हेड्स को प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आज हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, उनमें क्या पॉइंट्स होते हैं और आप वो रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई डू वी क्रिएट सोशल मीडिया रिपोर्ट्स। हमको सोशल मीडिया रिपोर्ट्स क्यों बनानी जरूरी है। एसेंशियल मेट्रिक्स, व्हाट डू वी मेजर। सोशल मीडिया रिपोर्ट में क्या क्या मेजरमेंट केपीआई होते हैं जो हमको देखना चाहिए। योर सोशल मीडिया रिपोर्ट टूल किट, कैसे आप उसको बना सकते हैं। एंड हाउ टू स्ट्रक्चर अ सोशल मीडिया रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों को ही पता होता है कि सोशल मीडिया रिपोर्ट कुछ तो होती है, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। Why do we create social media reports? Social media reports are your primary tools for communicating the value of your work. For example, आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अब उसका आप फीडबैक कैसे देखेंगे कि जो आपने पोस्ट किया वो लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या रिजल्ट्स आए। उस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स बनाते हैं। टू जस्टिफाई योर एफर्ट्स एंड गाइड योर फ्यूचर स्ट्रैटेजी। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम देखते रहते हैं कि हाँ यार मेरा पेज ग्रो कर रहा है, फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं, क्या किया है जो लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप क्या करते हो, सोशल मीडिया रिपोर्ट में बनाते हो। कुछ पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, मेजर परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, सी इफ यू आर मीटिंग योर गोल्स, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट, ट्रैफिक एक्सेट्रा। अब कोई भी आप सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हो, सोशल मीडिया आप ग्रो करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपका जो पोस्ट आप डाल रहे हो उस पर लाइक्स कमेंट शेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या है हमारा मेजरिंग परफॉर्मेंस, कि फॉलोअर्स हमारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, एंगेजमेंट हमारा बढ़ा, 1 लाइक आया, 2 लाइक आया, कितना आया, वेबसाइट पे हमारे पास ट्रैफिक आया कि नहीं आया, और बहुत सारी चीजें। जैसे इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो सेव्स कितने आए, शेयर्स कितने आए। फेसबुक की अगर हम बात करें, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, शेयर्स कितने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस में देखते हैं। कम्युनिकेट वैल्यू, शो स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स एंड मैनेजर्स द आरओआई। आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सोशल मीडिया एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्लाइंट संभाल रहे हैं जिसका आप सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, अब क्लाइंट ने दिया कि मेरे पास 2000 या 5000 का बजट है, एड्स रन करने हैं। अब उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर दी 2000-5000 की, उस 2000-5000 के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आया, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओआई। ठीक है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स, अनकवरिंग व्हाट कंटेंट रेजोनेट्स विथ योर ऑडियंस। अब क्या होता है, किसी किसी का अगर हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है, तो उनने कुछ ऐसी वायरल रील डाल के रखी होती है। अब रील वायरल नहीं होती, कंटेंट वायरल होता है। किस टाइप का आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो चीज वायरल होगी। तो वो कहाँ से पता चलेगा, सोशल मीडिया रिपोर्ट से पता चलेगा। जब आप देखेंगे कि यार मेरा इस टाइप का कंटेंट जो है ये ज्यादा वायरल हो रहा है, इस टाइप का कंटेंट मेरा कम चल रहा है, किस पे 1 मिलियन व्यूज है, किसी पे 10,000 ही व्यूज है या 50,000 व्यूज है, कहां से निकल के आएगा, सोशल मीडिया रिपोर्ट से वो चीजें निकल के आएंगी। रिफाइनिंग स्ट्रैटेजी, जो मैंने अभी बताया कि आपका जैसे ही आपको पता चला कि मेरा कौन सा कंटेंट चल रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है मेरा ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है किस टाइप के कंटेंट से, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट बनाना है, या मेरे को फेसबुक पे ही ज्यादा कंटेंट पोस्ट करना है, या मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स ज्यादा बना रहे हैं, मेरी ऑडियंस वहां से आ रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ निकल के आती हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट में बाहर निकल के आती हैं। स्पॉट प्रॉब्लम अर्ली, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फेसबुक का पेज है। अब फेसबुक का पेज पहले चलता था, अच्छे लाइक्स आते थे, कमेंट्स आते थे, अब नहीं आते। क्या देखोगे आप उसमें, आपने कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी में चेंज किया क्या, आपने अपना कोई मैनेजर चेंज किया क्या, या आपने अपना कोई कंटेंट बकेट चेंज किया क्या। किस टाइप का कंटेंट आप पहले डालते थे जिसपे व्यूज आते थे, कमेंट्स आते थे, अभी आप किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं जिसपे व्यूज एंड कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ निकल के आती हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू निकल के आती हैं। एसेंशियल मैट्रिसेस, कि आपको करना क्या है, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में आपको लगाना क्या है, किस टाइप के आपको मैट्रिसेस लगाने हैं, क्या देखना चाहता है क्लाइंट आपका। ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस, क्योंकि भाई अगर कोई नया बिजनेस है उसको अवेयरनेस चाहिए, तो रीच चाहिए। टोटल यूनिक यूजर्स हु सॉ योर कंटेंट, तो आप पहले रीच देखोगे कितने लोगों तक पहुंची। उसके बाद इंप्रेशंस, टोटल टाइम योर कंटेंट वाज डिस्प्लेड, तो आप क्या देख रहे हो,
रीच देख रहे हो, कितने लोगों तक पहुंची और कितने लोगों ने कितनी बार देखी, दैट इज इम्प्रेशंस। फिर आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट रेट मतलब लाइक्स, कमेंट, शेयर्स पर पोस्ट, लिंक क्लिक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए और आपके शेयर्स कितने आए। ये आपका एंगेजमेंट कि इंस्टाग्राम पोस्ट अगर मैंने डाला तो उसको सेव कितने लोगों ने किया, शेयर कितने लोगों ने स्टोरीज पे किया, कितने लोगों पे स्टोरीज पे शेयर करके मेरे को टैग किया। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, एंगेजमेंट में आएगी। आपका ऑडियंस देखेंगे आप, फॉलोअर्स ग्रोथ कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला, उस शॉर्ट से आपके पास कितना फॉलोअर बेस आया, कितना सब्सक्राइबर बेस आया, वो कहाँ आ जाएगा, ऑडियंसेस में आ जाएगा। देन ऑडियंस डेमोग्राफिक्स कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन से लोकेशन से है, एज से है, जेंडर से है, लोकेशन से है, उसकी एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे एज कहाँ से आएगी, एनीवेयर बिटवीन 18 to 25 मैक्सिमम एज। 25 से ऊपर भी लोग होते हैं बट वो इतना एक्टिवली यूज नहीं कर रहे, मतलब कंटेंट बना नहीं रहे। जितना यूथ है 28 से नीचे वाला जितना यूथ है वो क्या कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसी का कंटेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल थर्ड पार्टी सारे जेंडर्स होते हैं। फॉलोअर्स एक्टिविटी, पीक आवर्स। अब पीक आवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल है, तो यूट्यूब ये बताता है कि कौन कितनी ऑडियंस जो है आपकी किस टाइम पे एक्टिव है। एक पर्पल कलर का चार्ट आता है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये वाला जो चार्ट है पर्पल कलर का, इसमें आपको साफ दिखता है कि मंडे को कौन सी डेट पे, मतलब मंडे को कौन सी जगह पे, कौन से आवर्स पे, मतलब 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 10 बजे सुबह कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या बताती हैं, पीक आवर्स कि आपका ऑडियंस कितने बजे एक्टिव है। देन आपका कन्वर्जन, वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल आपका कोई वेबसाइट है जिसपे आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आपने वो वाला लिंक कहाँ शेयर किया, आपने फेसबुक पेज पे शेयर किया, तो वहां से कितने लिंक क्लिक्स आपको मिले। या आपने जो आपकी वेबसाइट का लिंक है, जो आपने आर्टिकल लिखा है, उसको आपने कोरा पे पोस्ट किया, कोरा से उस लिंक पे कितने क्लिक्स आए और कितने व्यूज आए। ये सारी चीजें जो हैं, यहाँ क्या है, अवेयरनेस में रीच है, एंगेजमेंट है, लाइक्स कमेंट शेयर्स है, ऑडियंस है, डेमोग्राफिक्स है। ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं आपके एक सोशल मीडिया रिपोर्ट में लगाने के लिए। आगे चलते हैं। अब सोशल मीडिया रिपोर्ट बनाते कैसे हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि सोशल मीडिया रिपोर्ट में होता क्या है, किस टाइप के मैट्रिसेस हमको लाने हैं, रखने हैं। लाएंगे कहाँ से, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे कि हमको रीच बता दे, लाइक्स कमेंट शेयर्स बता दे, है ना, इंप्रेशंस बता दे। तो देखते हैं नेटिव प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स। पहले तो फेसबुक इंस्टाग्राम के इंसाइट्स अपने होते हैं, यूट्यूब के अपने इंसाइट्स होते हैं, लिंक्डइन का अपना एनालिसिस होता है, ट्विटर का अपना एनालिटिक्स होता है। ये सारे जो नेटिव प्लेटफॉर्म्स आपके जो एनालिसिस बताते हैं कि लाइक्स कमेंट शेयर्स कितने हैं, डायरेक्टली आप डेटा वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, देन अगर आप वेबसाइट की बात करें तो गूगल एनालिटिक्स G4 आता है। ट्रैफिक कहाँ से आया, कब आया, कौन सी कंट्री से आया, कौन सी सिटी से आया। ठीक है, उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे कौन कितनी देर रुका, बाउंस रेट है ना, कितनी देर का सेशन था, वो ये भी बताता है G4A कि अगर एक विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया तो वो एक पेज से दूसरे पेज पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, कौन से पेज से किस पेज पे गया। ये सारा डेटा आपको कहाँ मिलेगा, G4A पे मिलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स कौन से हैं, गूगल लुकर स्टूडियो है आपके पास, टेलुगु है, ये आपका फ्री है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्या हेल्प करता है ये, कस्टम ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आप एक सोशल मीडिया रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो, आप एक ओवरऑल डैशबोर्ड प्रेजेंट करते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे इतना फॉलोअर्स ग्रोथ हुआ, मंथ ऑन मंथ कितना फॉलोअर्स ग्रोथ हुआ, वीक ऑन वीक कितना फॉलोअर्स ग्रोथ हुआ, या लाइक्स, टोटल लाइक्स जो है इस वीक में इतने आए थे फेसबुक पे, नेक्स्ट वीक में ज्यादा आए, कम आए, कैसा आया, कितना परसेंटेज में ऊपर नीचे हुआ। तो वो आप पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करके क्लाइंट को दिखाना होता है। ठीक है, तो वो आप क्या यूज कर सकते हो, गूगल लुकर स्टूडियो यूज कर सकते हो या टेलेबी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई टूल यूज नहीं करना है तो सिंपल आप एक पीपीटी भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक टेबल बनाओगे, ऊपर लिख दोगे प्लेटफॉर्म्स, उसमें लिख दोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फिर आप लिख दोगे फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स कितने आए और मंथ ऑन मंथ चेंजेस कितने हुए। आप सिंपली ये भी कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं, सोशल स्प्राउट है, हूटसूट है, बफर है और बहुत सारे इनबिल्ट। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आपको पोस्ट करना है तो मेटा बिजनेस सूट आता है, बहुत इजी है उसको यूज करना। मेरा एक पूरा वीडियो उसके ऊपर आएगा, मेटा बिजनेस सूट को कैसे यूज किया जाता है, उसमें कैसे सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा चैनल स्टडी विद बेनी सर को सब्सक्राइब कर ले
और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं। हाउ टू स्ट्रक्चर अ सोशल मीडिया रिपोर्ट। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मतलब आपको अब ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया रिपोर्ट में होता क्या है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि डेटा कलेक्ट कहां से होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे करता है। किसी को अगर प्रेजेंट करना है अगर आपको सोशल मीडिया रिपोर्ट, तो कैसे प्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले आपका टाइटल पेज आएगा, रिपोर्ट का नाम आएगा, सोशल मीडिया रिपोर्ट आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, कौन सी डेट को है, और आपका नाम अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। डेट मतलब ये आपका वीक वाइज होगा, वीक 1 या तो क्वार्टर वाइज होगा, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 क्वार्टर्स में होंगे, ठीक है। कंपनी का नाम, आप जिस कंपनी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, उसका नाम आएगा, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है, 1 पैरा ओवरव्यू ऑफ द की विन्स। मतलब अगर ये वीक ऑन वीक रिपोर्ट है तो एक वीक में कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ या किस कंटेंट पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ, लाइक कमेंट शेयर आया, किस कंटेंट पे आया, वो चीजें आप यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होंगे। परफॉर्मेंस ओवरव्यू, हाई लेवल समरी ऑफ की मेट्रिसेस, दैट इज टोटल फॉलोअर्स, रीच एंड एंगेजमेंट। अब एक बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया रिपोर्ट जब भी हम बनाते हैं हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी एनालिसिस आएगा वो डेटा के बेसिस पे आएगा। कोई भी एनालिसिस हम बहुत वेग तरीके से नहीं लिखेंगे कि हाँ इंस्टाग्राम पे ये चलता है, फेसबुक पे वो चलता है, ऐसा हम कुछ नहीं करते। जो डेटा आपको एनालिटिक्स टूल से मिला है वही डेटा आप प्रेजेंट करते हो, उसी पे आप एक लाइन लिख दोगे कि हमारा जो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे फॉलोअर्स हमारे इतने थे और इतने इतने से ग्रो कर गए या इतने इतने से डाउनफॉल हो गया, या तो माइनस में चला गया या तो प्लस में चला गया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ओवरव्यू में एक आप समरी में लिख देते हो उसको, ठीक है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डीप डाइव, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ फेसबुक पे काम करना चाहती है या कोई सिर्फ आपका इंस्टाग्राम पे काम करना चाहता है, तो आप उसकी एक इन डेप्थ सोशल मीडिया रिपोर्ट बनाओगे कि फेसबुक में क्या क्या चीजें हैं, कितने टाइप के पोस्ट हैं, आप कौन से पोस्ट कर रहे हो, उस पोस्ट पे क्या आपका रिव्यू आ रहा है, आपको लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो पूरा आप एक एनालिसिस करते हो, डीप डाइव एनालिसिस करते हो फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। वैसे ही आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट शोकेस 3 to 5 पोस्ट दैट डिड एक्सेप्शनली वेल एंड एक्सप्लेन व्हाई। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डबल डाउन का। डबल डाउन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका एक टाइप का कंटेंट चल रहा है तो आप क्या करते हो, 2-3 अलग अलग कंटेंट आप उसी के बेसिस पे बनाते हो। मतलब एक कंटेंट पिलर कंटेंट आपने बना लिया, उसी के बेसिस पे आप नेक्स्ट 2-3 रील्स बना लोगे, कंटेंट बना लोगे, पोस्ट बना लोगे। तो जो टॉप परफॉर्मिंग आपके पोस्ट होंगे वो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर किन 3 से 5 पोस्ट पे आए और किस टाइप का वो कंटेंट बकेट में आता है, ठीक है। ऑडियंस इनसाइट, चेंजेस इन डेमोग्राफिक, फॉलोअर्स ग्रोथ एक्सेट्रा, कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कोई लोकल कंपनी है, बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की कोई कंपनी है, तो आपको क्या चाहिए, अगर आपका एक फिजिकल बिजनेस है तो दिल्ली के लोग आपको ज़्यादा चाहिए जो आपके शॉप पर आए, विजिट करें, सारी चीज़ें करें। तो सोशल मीडिया पे जब भी आप एक एफर्ट लगाते हो कि यार मेरा कंटेंट कौन देख रहा है, तो वहाँ पे डेमोग्राफिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑनलाइन सेल ऑफ कर रहे हो, तो आपको सारे कंट्रीज से ट्रैफिक चाहिए। लेकिन अगर आपका एक लोकल बिजनेस है तो आपको क्या चाहिए कि उस लोकल बिजनेस को, जिस सिटी में वो है बिजनेस, वहां से तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा आए ही आए और आसपास के इलाके से आए। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, ऑडियंस इनसाइट से पता चलेगा। तो ये था सोशल मीडिया रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, क्या की मैट्रिसेस होते हैं। इसी टाइप की और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरा चैनल स्टडी विद बेनी सर को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।